चलिए आज मैं आपको आपके बचपन में लेकर चलता हूँ। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको चीज़ों को कलर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। बट कलरिंग केवल बच्चों की चीज़ नहीं है। आज हम ये देखेंगे कि कैसे कलर करने वाले सिंपल टास्क भी मैथमेटिक्स के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और फेमस थ्योरम को जन्म दे सकते हैं। तो इसके लिए चलिए हम सिंपल सा गेम खेलते हैं। ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो इसमें टोटल 9 ग्रेड हैं। आपको इन ग्रेड्स में कलर करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हर एक ग्रेड को कलर करने में आपको कितने कलर्स की ज़रूरत होगी। आपको आंसर काफ़ी सिंपल लग सकता है कि टोटल 9 कलर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि 9 ग्रेड हैं और हर ग्रेड में हम एक एक कलर भरें तो टोटल 9 कलर होंगे। बट इस गेम की कंडीशन ये है कि आपको कलरिंग कम से कम कलर्स के साथ करनी है और किसी भी दो एडजेसेंट ग्रेड का कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो आप 9 डिफरेंट कलर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये काम केवल 2 कलर्स के साथ भी आप कर सकते हो, पिंक एंड रेड। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने 2 कलर्स से 9 ग्रेड को कलर कर दिया और कोई भी एडजेसेंट ग्रेड के कलर आपस में मैच भी नहीं हो रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। इस वाले फिगर को देखिए। इस केस में आपको कितने कलर्स लगेंगे? अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको केवल 3 कलर्स से फिल कर सकते हो। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आप 5 कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो, 4 कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मिनिमम यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि 3 कलर का यूज़ करके आपने इस फिगर को कलर कर दिया। बट हम इसमें 2 कलर से फिलअप नहीं कर सकते। और आप ये देख भी सकते हो कि हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो 3 रीजन्स का कलर एक जैसा हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। चलिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लेकर चलते हैं। इस बार आपको कितने कलर की नीड होगी? 9, 8, 7, 6, 5 या फिर 4? आप इस वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। तो इसका आंसर है मिनिमम इस पैटर्न को कलर करने में आपको 4 कलर्स की नीड होगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आप कलर्स को यहाँ से वहाँ कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 कलर की ही नीड होगी। आप 4 से कम कलर्स से इसको फिल नहीं कर सकते। नाउ इस चीज़ को हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे आप यूरोप के इस मैप को देखिए। इसमें अलग अलग कंट्रीज़ में आपको कलर करना है और रूल वही सिंपल है कि आखिर आप इसको कितने कलर से फिल कर सकते हो। कंडीशन ये है कि 2 एडजेसेंट कंट्रीज़ का कलर सेम ना हो। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद ट्राई कीजिए। बट अगेन आप ये पाओगे कि केवल 4 कलर्स से आप इसको फिलअप कर सकते हो। अब ये चीज़ किसी भी मैप के साथ आप ट्राई कर सकते हो। इंडिया के मैप के साथ कर सकते हो, अमेरिका के मैप के साथ ट्राई कर सकते हो। बट हर बार आप ये पाओगे कि मिनिमम 4 कलर की ही नीड होगी। पर आखिर हमको मैप्स को कलर करना ही क्यों है? तो पहले के टाइम पर हम हमेशा कलर करते थे। अलग अलग कंट्रीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको अलग अलग सेट की ज़रूरत होती थी। दरअसल ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है ही नहीं, ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। मैं आपको 1852 में लेकर चलता हूँ। ऑगस्टस डी मॉर्गन मैप कलरिंग प्रॉब्लम को लेकर आए अपने दोस्त के सामने, जो कि खुद भी एक मैथमेटिशियन थे, विलियम हैमिल्टन। दरअसल डी मॉर्गन के स्टूडेंट फ्रांसिस गुथरी थे, जिन्होंने पहली बार इस सवाल को सामने रखा था। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि वो यूनाइटेड किंगडम के सारी कंट्रीज़ को सेट कर सकते हैं केवल 4 कलर्स की हेल्प से। उन्होंने सोचा कि क्या ये केस सारे मैप्स के साथ एप्लीकेबल है, और इस बात की सिंप्लिसिटी कि केवल 4 कलर से आप किसी भी मैप को सेट कर सकते हो, इस चीज़ ने मैथमेटिशियंस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट किया और उनको इसके प्रूफ को सोचने पर मजबूर किया। मतलब ये चीज़ कि कोई भी पैटर्न या फिर कोई भी मैप को आप 4 कलर से कलर अप कर सकते हो। कुछ केसेस में इससे कम कलर भी लगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 4 कलर ही काफ़ी है। और ये रिजल्ट मैथमेटिक्स का एक काफ़ी फेमस थ्योरम बन गया, जिसको हम बोलते हैं 4 कलर मैप थ्योरम। दरअसल ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले ये 1852 में हमारे सामने आया और इसको प्रूफ करने में 100 सालों से भी ज़्यादा का समय लग गया। 1976 में इसका प्रूफ सामने आया। लगभग 120 सालों तक दुनिया के बेस्ट मैथमेटिकल ब्रेन्स इस सिंपल से दिखने वाले मैथमेटिकल थ्योरम को प्रूफ करने में अनसक्सेसफुल साबित हुए। इस थ्योरम्स के काफ़ी सारे गलत प्रूफ भी हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस थ्योरम से एक पूरी मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच इमर्ज हुई, जिसको कहा जाता है ग्राफ थ्योरी। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैथमेटिक्स को एक नए ब्रांच की ज़रूरत पड़ी, ग्राफ थ्योरी। बट कोई भी इस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर पाया। 1976 में एप्पल एंड हैकिन ने इसको प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर।
पर फिर भी कुछ लोग ये मानते थे कि भले ही ये प्रूफ करेक्ट है, लेकिन कंप्यूटर्स को यूज़ करना चीटिंग है, क्योंकि ये ऐसा पहला मैथमेटिकल थ्योरम था जिसको कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व किया गया था और लोगों को उस समय कंप्यूटर की रिलायबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा शक था। चलिए अब हम इसके मैथमेटिकल प्रूफ को देखते हैं। यहाँ से आपको वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले जितने भी मैथमेटिशियंस ने इसको प्रूफ करने की कोशिश की, उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि कंट्रीज़ मैप्स में कैसे कनेक्टेड होती है और उन्होंने मैप्स में से सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस को हटा दिया। आप मैप में क्या कर सकते हो, हर एक स्टेट या हर एक कंट्री को एक वर्टेक्स से रिप्लेस कर सकते हो। वर्टेक्स मतलब एक सिंगल पॉइंट, और अगर दो कंट्रीज एक दूसरे के अगल बगल हैं, मतलब दो वर्टेक्स एक दूसरे के अगल बगल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों वर्टेक्स के बीच में एक लाइन सेगमेंट ला सकते हैं। मतलब उन दोनों वर्टेक्स को लाइन सेगमेंट से जोड़ सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे एज। तो ऐसा करने से हमने सारी अननेसेसरी डिटेल्स को हटा दिया, और ऐसा करने से ये मैप कलरिंग प्रॉब्लम बदल जाती है ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम में। अब आगे 4 कलर थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम प्रूफ करेंगे 5 कलर थ्योरम, जिसका ये कहना है कि किसी भी प्लेनर ग्राफ को आप मिनिमम 5 कलर से फिलअप कर सकते हो। पहले हम 5 कलर थ्योरम को प्रूफ करेंगे, क्योंकि 4 कलर थ्योरम के प्रूफ को समझने से पहले इसके प्रूफ को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब इसको प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा ग्राफ कलरिंग को रिवाइज करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है, तो अगर उस ग्राफ का एक वर्टेक्स कोई पर्टिकुलर कलर में है, मान लीजिए रेड, तो उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को आप सेम कलर से फिलअप नहीं कर सकते, उसको आप डिफरेंट कलर से फिलअप करोगे। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसके एक वर्टेक्स को हमने रेड कलर से फिल किया, तो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स को हम ब्लू कलर से फिल कर सकते हैं। अब ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू सेम कलर है। यहाँ पर ये कलर आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि ये दोनों कोई एज से कनेक्ट नहीं है, और अगर ये किसी एज से कनेक्ट होते तो हम इसमें सेम कलर नहीं कर सकते थे, फिर हमको डिफरेंट कलर को यूज़ करना होता। अब 5 कलर थ्योरम का स्टेटमेंट हमको ये कहता है कि कोई भी प्लेनर ग्राफ जिसके पास n वर्टिसेस हो, उसको आप एट मोस्ट 5 कलर से कलर कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर बात केवल प्लेनर ग्राफ्स की हो रही है, मतलब ऐसे ग्राफ जो कि केवल प्लेन में बनाए जाएं, जो कि 2D में बनाए जाएं। अब देखिए एक और चीज़ है, कोई भी प्लेनर ग्राफ का एक वर्टेक्स मैक्सिमम 5 डिग्री ले सकता है। डिग्री का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल में रेड वाला पॉइंट 2 एजेस से कनेक्टेड था, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। मतलब कोई भी ग्राफ कितने नंबर ऑफ एजेस से कनेक्टेड है वो उसकी डिग्री होती है। मतलब कोई भी ग्राफ जिसमें मैक्सिमम 5 डिग्री भी हो, तो भी उसको कलर करने में एटमोस्ट 5 कलर ही लगेंगे। डिग्री 5 का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पर एक वर्टेक्स के साथ 5 वर्टिसेस कनेक्टेड हैं। जैसे यहाँ पर भी आप 6 कलर का नीड ले सकते हो, लेकिन 5 कलर थ्योरम ये कहता है कि एटमोस्ट आप इसको 5 कलर्स के साथ ही फिल कर सकते हो। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिक्स के इंडक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बेस स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे P ऑफ 1 को हम चेक करते हैं कि वो ट्रू है या नहीं। देन हम इंडक्शन स्टेप लेते हैं, जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं किसी एक वैल्यू पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन हम ये वेरीफाई करते हैं कि +1 स्टेप में वो ट्रू है या नहीं। तो यहाँ पर हमारी बेस स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी ग्राफ को कलर करने में एटमोस्ट 5 कलर यूज़ होने चाहिए। तो यहाँ देखिए P ऑफ n लेस देन इक्वल टू 5, तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस 5 या फिर 5 से कम है। अब अगर नंबर ऑफ एजेस 5 से कम है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आपको कितने कलर रिक्वायर्ड होंगे, मैक्सिमम 5। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस हैं 4 और वर्टिसेस हैं 5, तो आप 4 कलर से इसको फिलअप कर सकते हो। मान लीजिए रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक एंड सेंटर में वॉयलेट। तो मतलब ये चीज़ बेस स्टेटमेंट के लिए ट्रू है। अब हम लेते हैं अपना इंडक्शन स्टेप। हम जानते हैं अगर एजेस 4 हैं तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर डिग्री ऑफ वर्टिसेस लेस देन और इक्वल टू 4 हैं, देन हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। जैसा कि अभी हमने पहले देखा था इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर एक वर्टेक्स 4 वर्टिसेस से कनेक्टेड है, मतलब डिग्री 4 है। तो मतलब यहाँ पर हमारी k की वैल्यू है 4। तो अब हम k+1 स्टेप के लिए वेरीफाई करते हैं, मतलब डिग्री 5 के लिए वेरीफाई करते हैं। तो डिग्री 5 के लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है कि कोई वर्टेक्स ऐसी हो जिसकी टोटल 5 वर्टिसेस हों। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, इसमें हम वर्टिसेस को नाम दे देते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6।
तो अब हम कुछ केसेस को कंसीडर करेंगे। हम मान लेते हैं V1 और V4 के बीच में कोई भी पाथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब कोई भी एज नहीं है। तो हम इसमें कलरिंग करते हैं। मान लीजिए सेंटर में जो V6 है हमने उसको रेड कलर दे दिया, V1 को दे दिया मान लीजिए ब्लू, V2 को दे दिया ग्रीन, V3 को हमने दे दिया वॉयलेट कलर, V4 को दे दिया पिंक। तो अब देखिए हमने टोटल 5 कलर्स का तो यूज़ कर लिया, तो हम 6th कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको मिनिमम 5 कलर्स का यूज़ करके इसको फिलअप करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट वाली वर्टेक्स है हम इसमें अगेन ग्रीन कलर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रीन के बीच में कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए हम ग्रीन कलर को फिल कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर में हमारा रेड कलर है और कोई भी दो एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम नहीं हो रहा। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि मैक्सिमम यहाँ पर 5 कलर ही हैं। तो मतलब K+1 स्टेप के लिए इस केस में हमारी स्टेटमेंट सही है। तो अब हम दूसरा केस देखते हैं। मान लिए दो वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे कि V5 और V2 को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो इस केस में आप सेम कलर को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमको इसको अलग अलग कलर देना होगा। तो इस ग्रीन की जगह हम इसको ब्लू दे देते हैं। देखिए अभी हम V1 और V4 की बात करें, अब क्योंकि इन दोनों के पास कोई पाथ नहीं है, ये दोनों आपस में किसी एज से कनेक्ट नहीं है, तो हम इनको सेम कलर दे सकते हैं। मान लीजिए V1 को हम पिंक दे देते हैं। पर अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम इनको भी तो आपस में अगेन कनेक्ट कर सकते हैं। वेल देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम केवल प्लेनर ग्राफ के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अगर हम V1 और V4 को आपस में कनेक्ट करें तो दो एजेस आपस में क्रॉस करेंगी, दो एजेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जो कि प्लेनर ग्राफ की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्लेनर ग्राफ में दो एजेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो मतलब अभी अगर आप यहाँ पर देखो तो सेकंड केस में भी हमको मैक्सिमम 5 कलर ही रिक्वायर्ड हैं। तो अगर K=4 के लिए ट्रू है तो K=5 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो विद द मेथड ऑफ इंडक्शन हमने प्रूव कर दिया कि हमारी इनिशियल स्टेटमेंट सही है। और हमारी इनिशियल स्टेटमेंट क्या थी कि किसी भी ग्राफ को आप मैक्सिमम 5 कलर के साथ फिलअप कर सकते हो। यानी कि विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन हमने ये प्रूव कर दिया कि 5 कलर थ्योरम इज ट्रू। बट हमको तो ये प्रूव करना था कि किसी भी ग्राफ को आप 4 कलर्स के साथ कलर कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अपने इस 5 कलर वाले प्रूफ को 4 कलर में एक्सटेंड करेंगे। तो अभी हम इसके प्रूफ को पूरा डिटेल में तो नहीं जानेंगे, बट मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। तो बेसिकली हमने ग्राफ्स को 2 कैटेगरीज में बांट दिया। पहले वाले ऐसे ग्राफ जिनको आप 4 या फिर उससे कम कलर में फिल कर सकते हो, और दूसरे ऐसे ग्राफ जो कि 5 कलर की कैटेगरी में आते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और अभी हम ये ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि सारे प्लेनर ग्राफ मिनिमम 5 कलर के साथ कलरेबल हो सकते हैं। तो एप्पल एंड हैकन को क्या करना था कि ये जो 5 कलर वाली साइड में जितने भी ग्राफ हैं उनको 4 कलर वाली कैटेगरी में शिफ्ट करना था। और इसका प्रूफ उन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन से किया। उन्होंने ये शो किया कि सारे ग्राफ्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उनके साइज को रिड्यूस कर दो। मतलब बेसिकली अगर आपके पास कोई 5 कलर वाले वर्टिस से स्टार्ट करो तो आप हमेशा नंबर ऑफ वर्टिसेस को स्मॉल कर सकते हो। तो अगर आप इन वर्टिसेस को स्मॉल करते जाओ तो आप इवेंचुअली एक ऐसे ग्राफ पर पहुंच जाओगे जिसको कलर करने में केवल 4 कलर की नीड हो। देन आप इसको दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हो। तो मतलब अगर ये जो 5 कलर वाले साइड के ग्राफ्स हैं, अगर उनके पास ये स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम रिड्यूसेबिलिटी बोलते हैं, 4 कलरेबल होंगे। अब उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हर एक ग्राफ जो कि 5 कलरेबल वाली साइड में है उनको करीब 2000 कॉम्बिनेशंस में से होना होगा जिनके पास रिड्यूसेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब उन दोनों ने 2000 कॉम्बिनेशंस को फॉर्म किया था। और इस चीज़ों को अपने हाथों से चेक करना कि उनके पास रिड्यूसेबिलिटी की प्रॉपर्टी है या नहीं, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है जिसको करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता था। तो इसके लिए उनको कंप्यूटर की नीड थी। और काफ़ी घंटों के कंप्यूटेशन के बाद उन्होंने ये शो कर दिया कि 5 कलरेबल वाली साइड के जितने भी ग्राफ हैं वो एक्चुअली 4 कलरेबल हैं, क्योंकि उनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है ऑफ रिड्यूसेबिलिटी। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन से उन्होंने प्रूफ कर दिया 4 कलर स्टेट थ्योरम। और ये कंप्यूटर के द्वारा प्रूव किया गया पहला मैथमेटिकल थ्योरम है। आपको ये बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि सुडोकू, वेडिंग्स में सेटिंग प्लान और रेडियो स्टेशन में फ्रीक्वेंसीज को असाइन करना, ये सब इसी मैप प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। तो मतलब इस थ्योरम्स के काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं।
वेल मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, इसमें आप खुद कलर करके भी देख सकते हो कि ये 4 कलर मैप थ्योरम वैलिड है या नहीं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।